स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके समक्ष इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको आप मॉडल वर्ब के नाम से जानते हैं उसके अगले लेक्चर के साथ आपके समक्ष हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं आर्ट टू का प्रयोग। ठीक है, यानी आर्ट टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं आज के क्लास में हम सीखेंगे। तो आर्ट टू का मतलब क्या होता है बेटा? तो आर्ट टू का मतलब भी होता है चाहिए। जैसा आपने शुड के बारे में पढ़ा, जैसा आपने मस्ट के बारे में पढ़ा, वैसे ही यह भी एक टॉपिक है और ये भी एक मॉडल वर्ब है और इसका मतलब होता है चाहिए। ठीक है, लेकिन चाहिए का यूज हमने बताया कि शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर आपको हल्का फुल्का सलाह देना हो। मस्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर आपको अनिवार्यता के साथ सलाह देना हो, अनिवार्यता जिसमें छिपी हो ऐसा सलाह देना हो। और आर्ट टू का प्रयोग कहाँ करना चाहिए? तो आर्ट टू का प्रयोग बेटा वहां करना चाहिए जहां पर ड्यूटी को बताया जाए या हमारा कर्तव्य को दर्शाया जाए या मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक अनिवार्यता को दर्शाया जाए। जैसे हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। अगर हम समाज में हैं तो हम सही से रहें, समाज के अनुसार रहें, समाज के अनुसार बोलें, समाज के अनुसार आचरण करें। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी, अपने देश के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखें, अपने बड़ों का आदर और सम्मान करें, ये सब हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसको मोरल ऑब्लिगेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, ये सब हमारी नैतिक जिम्मेदारी है क्योंकि हम सामाजिक व्यक्ति हैं। और गैर जिम्मेदाराना और गैर सामाजिक व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसकी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो मोरल ऑब्लिगेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्ट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला हमारा आर्ट टू का प्रयोग है कर्तव्य या नैतिक अनिवार्यता के लिए। जैसे कहा गया यू आर्ट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर। अब देखिए यू शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर बोल सकते हैं, यानी कि तुम्हें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो यू शुड भी लगा सकते हो, लेकिन अगर शुड लगाओगे ना तो आप सलाह दे रहे हो करे या ना करे। मस्ट लगा रहे हो तो अनिवार्यता के साथ आप सलाह दे रहे हो। लेकिन अगर आर्ट टू लगा दे रहे हो ना तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसकी ड्यूटी है। इसमें सलाह नहीं है, ये आर्ट टू लग गया मतलब कि वो उसकी अब कर्तव्य हो गया, उसका ड्यूटी हो गया। उसको अपने माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए, उसकी ड्यूटी है। अब आर्ट टू का प्रयोग हो गया। तो आप यहाँ शुड भी लगा सकते हो, मस्ट भी लगा सकते हो, आर्ट टू भी लगा सकते हो, आपकी जो जहां पे जैसी जरूरत होगी। अगर हल्का फुल्का सलाह देना हो तो शुड, अनिवार्यता के साथ सलाह देना है तो मस्ट, और अगर ड्यूटी का बोध कराना है कि नहीं देखो भाई तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम्हें अपने माँ बाप की सेवा करनी ही चाहिए, तो वहां पर आर्ट टू का यूज हम कर सकते हैं। दूसरा है वी आर्ट टू डू आवर ड्यूटी सिंसियरली। हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। तो ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है? वी आर्ट टू डू आवर ड्यूटी सिंसियरली। हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए, ये तो हमारी ड्यूटी है। सिंसियरली मतलब बेटा लगन से भी होता है। तो हमें अपने लगन से अपने कर्तव्य को करना चाहिए, ये हमारा जिम्मेदारी है, ये हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। ठीक है, अब आगे देखिए, दूसरा एक जगह और यूज होता है भूतकाल में। अगर यही आपको कर्तव्य का बोध भूतकाल में कराना हो, ठीक है, तो आपको हैव जोड़ना होगा और यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाना होगा। क्या करना होगा बेटा? अगर भूतकाल में, जैसे कि तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, भूतकाल में कर्तव्य का बोध कराना है, तो आपको करना क्या होगा? आर्ट टू के बाद हैव लगा देना होगा और क्रिया का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चल रहा था रेस्पेक्ट, और यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा। बस इतना अंतर करना, हैव जोड़कर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दोगे तो वही चीजें भूतकाल में हो जाएंगी। जैसे उदाहरण नंबर 1 है यू आर्ट टू हैव गॉन टू द स्टेशन। यू आर्ट टू हैव गॉन टू द स्टेशन। तुम्हें स्टेशन पर जाना चाहिए था, ये तुम्हारी ड्यूटी थी यार, तुम्हें स्टेशन पर जाना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पे चाहिए था कर दिया गया भूतकाल में, तो हैव लगाकर यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा दिया गया। वी आर्ट टू हैव रेस्पेक्टेड आवर एल्डर। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, तो यहां पर हैव लगा दीजिए और यहां पे थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। बस बात समझ में आई ना? अगर भूतकाल में कर्तव्य का बोध कराना है तो हैव के साथ आपको क्रिया का थर्ड फॉर्म जोड़ना पड़ेगा।
उम्मीद करते हैं बेटा ये भी आपको मॉडल वर्ब अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं एक नए मॉडल वर्ब के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।